हेलो डियर स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ इम्यूनिटीज़। आज हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का बेसिक मीनिंग होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। एंड डायरेक्टली वी कैन से दैट इट इज़ अ इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। इम्यूनिटी जो होती है, इट्स मेन वर्क इज़ टू डिफेंस अवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी की रोगों से रक्षा करना, ये इम्यूनिटी का मेन काम होता है। नाउ विच टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो तरह की इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारे शरीर में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाहर से लेते हैं सिरिंज के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू या इम्यूनाइजेशन के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हम नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनेट? इनेट मीन्स इन बोर्न और बाय बर्थ। इट मीन्स अ चाइल्ड इज बोर्न विद दिस इम्यूनिटी। जो पैदा हुआ बच्चा होता है वो इस इम्यूनिटी के साथ ही पैदा होता है, यानी ये इम्यूनिटी हमें जन्म से ही मिल जाती है। दिस टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाती है। क्लियर? एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है? नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मीनिंग क्या होता है? जन्म से मिली हुई सारी की सारी जो इम्यूनिटी है वो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि कोई एक डिजीज़ होगी तभी वो इम्यूनिटी क्या होगी, अपना काम करेगी, ऐसा नहीं है। वो जो इम्यूनिटी है वो आपकी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज़ हैं उन सब से बचाने का काम करती है। तो इसलिए नॉन स्पेसिफिक टाइप की क्या है, इम्यूनिटी है। नाउ इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ बैरियर्स। इनेट इम्यूनिटी के अंडर में क्या होते हैं? चार तरह के बैरियर आते हैं। दीज बैरियर्स आर नोन एज फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। दीज बैरियर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द साइटोकाइन बैरियर। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फिजिकल बैरियर. Physical barrier. There are two types of barriers. Those are related to the innate immunity. They are known as skin and mucous membrane. First of all, skin. It is the first line of defense. सबसे पहले हमारी बॉडी को डिफेंस करने का काम कौन करता है? स्किन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ही करता है. स्किन आउटर कवर इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम. स्किन की जो आउटर कवर होता है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम का बना रहता है. एंड इट इज़ वेरी टफ. वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन, जो बॉडी को पैथोजन से बचाने का काम करता है. सो स्किन फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिफेंड अवर बॉडी फ्रॉम पैथोजन्स. सेकेंड इज नोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन्स. म्यूकस इट इज़ अ टाइप ऑफ लिग्नी विस्कस फ्लूइड विच इज़ फाउंड अराउंड द टिश्यूज. म्यूकस क्या होता है? एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जो टिश्यूज के चारों तरफ पाया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी ट्रैक, नेसल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है. यूरोजेनिटल ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, दीज ट्रैक्स हैव गॉट द म्यूकस. इन सारे ट्रैक में क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसमें बहुत सारा म्यूकस होता है. ऑल ट्रैक्स आर कवर्ड बाय एपिथेलियम सेल. सारी की सारा जो ट्रैक होता है वो एपिथेलियम सेल से कवर्ड रहता है. विच इज़ कोटेड बाय म्यूकस, जो कि म्यूकस से कोटेड रहती हैं. दिस म्यूकस ट्रैप द ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यही जो म्यूकस होता है क्या करता है? बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या फॉरेन एजेंट्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है. एंड एग्जाम्पल सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक. फॉर एग्जाम्पल सीलिया जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं. ये क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल्स को हमारे फेफड़ों में जाने से बचाते हैं. In this way, mucous membrane play a very important role to defend our body from the outside pathogens, bacteria, viruses and the dust particles. इसलिए जो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. सो फिजिकल बैरियर्स आर कंप्लीट. नाउ
Psychological barriers. Sorry, physiological barriers. Physiological barriers, there are different types of physiological barriers. First is known as acid in stomach. We know that in our stomach have got hydrochloric acid, and hydrochloric acid is its pH is one from 1.5 to 2. इसका जो pH होता है 1.5 से 2 तक होता है. We know that HCl is highly acidic, so it kill all types of bacteria. बैक्टीरिया को मारने का काम करता है. Second, air wax. Air wax also is also a physiological barrier. Basically, the air wax secreted from the specific types of glands which are present in our air. हमारी जो कान होता है उसमें स्पेसिफिक टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं. There are the specific types of glands are present in our air. These glands are known as क्रूमिनस glands. क्रूमिनस टाइप की ग्लैंड्स क्या होती है, हमारे कान में पाई जाती हैं. विच सीक्रेट द वैक्स, जो क्या करती हैं, वैक्स यानी मोम को सीक्रेट करते रहती हैं. दिस वैक्स प्रोटेक्ट अवर एयर, जो हमारे कान को बचाने का काम करता है. नाउ सम ऑयल ग्लैंड्स आर आल्सो रिलेटेड टू द फिजिकल बैरियर्स, physiological barriers. For example, oil glands in skin. There are different types of oil glands are present in our skin. They secrete sebum. They secrete sebum, and these sebum have got a lactic acid. जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें सीबम मिलते हैं, और ये सीबम क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड को सीक्रेट करते हैं. और लैक्टिक एसिड का जो पीएच होता है वो लगभग 3 से 4 के बीच में होता है. In this pH, the different types of pathogens they can't survive in our skin. इस pH पर हमारी जो स्किन होती है उस पर कोई भी पैथोजन क्या कर सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है. In this way we can say that the oil glands protect our skin. Now another psychological barrier, lysozyme enzyme present in our tear and saliva. We know that हमारी सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम, और टीयर में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है विच ऑल्सो किल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन, जो पैथोजन्स को किल करने का काम करता है. बाइल जूस ऑल्सो किल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, वेजिनल बैक्टीरिया, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेजिनल एरियाज. फॉर एग्जाम्पल, लैक्टोबैसिलाई. दिस लैक्टोबैसिलाई प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच किल फॉरेन बैक्टीरियाज. लैक्टोबैसिलिया नाम का एक जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, वेजिनल एरियाज पर मिलता है, एंड इट रिलीज लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड को रिलीज करने के कारण क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने का काम करता है. एट लास्ट, सेमिनल फ्लूइड. सेमिनल फ्लूइड हैव ऑल्सो, इट इज फाउंड इन मेल. सेमिनल फ्लूइड हैव ऑल्सो जिंक एंड स्पर्मिन, एंड दीज जिंक एंड स्पर्मिन ऑल्सो किल डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. So in the case of physiological barriers में हमने acid in stomach, air wax, oil glands in skin, lysozyme, enzyme in tear and saliva, bile juice, vaginal bacteria and seminal fluids, इन सारे barriers के बारे में पढ़ा. Now we will talk about cellular barriers. अब हम बात करेंगे आपकी cellular barriers की. There are different types of cellular barriers. For example, WBCs, which are known as neutrophils, monocytes, macrophages, and NK cells. NK cells are also known as natural killer cells. First of all, we talked about WBCs. WBCs, there are different types of WBCs. WBCs are also known as soldier of the body. We know that. एक तरह की WBCs होती हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स का इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, PMNL. PMNL means PMNL. PMNL means polymorphonuclear leukocyte. Polymorphonuclear leukocytes. Polymorphonuclear leukocytes, PML, neutrophils and WBCs, they all are same. Its nucleus have extra lobes.
जो ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इनके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, बहुत सारे लोब्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस 1 2 3 4, दीज आर द लोब्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ दीज न्यूट्रोफिल्स और पीएमएनएल सेल्स? इट इज़ मैक्सिमम इन ब्लड. ये ब्लड में क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं, अबाउट 62%. एंड इट इज़ मोबाइल, ये क्या होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं. द मेन फंक्शन ऑफ दीज न्यूट्रोफिल्स इज फैगोसाइटिक इन नेचर. फैगोसाइटिक मीन्स, फैगोसाइटिक का मीनिंग होता है दे किल द बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैथोजेंस एंड इनगल्फ इट. वो क्या करती हैं, जितने भी फॉरेन एजेंट्स होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, उनको मार करके खा जाती हैं. ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं फैगोसाइटिक प्रोसेस. This work is related to the neutrophils. Second, monocytes. Monocytes जो होती हैं, they are 5 to 10% in our body and they are largest WBC. Remember it. Why they are largest WBC? Because their nucleus is very very large. It is bean shaped. Clear? It is found in our blood. The main function is also the phagocytosis. इसका भी main function क्या होता है, phagocytosis. Clear? ये भी क्या करती हैं, जो foreign agents होते हैं, particles होते हैं, उनको मार करके खा जाती हैं. Now, apart from that, macrophages, they are very very important. They are develops from monocytes. जो macrophages होती हैं वो monocytes से develop होती हैं. Remember it? After 8 hours in blood, monocytes move towards the tissues. 8 घंटे तक ब्लड में रहने के बाद जब मोनोसाइट्स क्या होती हैं, टिश्यूज की तरफ को चली जाती हैं, देन दे कन्वर्ट इनटू द माइक्रोफेजेस. तब वो माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं. इन टिश्यूज इट स्टार्ट फैगोसाइटोसिस प्रोसेस. टिश्यूज में क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को स्टार्ट कर देती हैं. यानी माइक्रोफेजेस कहाँ मिलती हैं, टिश्यूज में मिलती हैं. यानी ये क्या है, मोनोसाइट्स ही हैं जो टिश्यूज में आ जाती हैं. टिश्यूज में पहुंचने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं. व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ माइक्रोफेजेस? इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फैगोसाइटोसिस प्रोसेस. यानी फॉरेन एजेंट्स को मार करके खाने का काम ये भी करती हैं. नाउ अनदर cellular barrier is known as NK cells. NK cells are also known as natural killer cells. They are found in bone marrow. ये bone marrow में मिलती हैं. lymphoid lymph nodes में मिलती हैं. Apart from that the spleen, bone marrow, lymph nodes and spleen, तीनों जगह पर आपको NK cells और natural killer cells मिलेंगी. It is a type of lymphocytes. ये क्या होती हैं, एक तरह की lymphocyte cells होती हैं. Remember it. Now question is that rise, it is very very important question, how they kill microbes. ये microbes को कैसे मारती हैं? Basically the natural killer cells have a process which is known as cytolysis. जो natural killer cells होती हैं उनमें एक process होती है जिसे हम कहते हैं cytolysis process. इस cytolysis process में होता क्या है, देखिए, natural killer cells release a specific types of peripherins. ये क्या करती हैं, परफोरेंस को सीक्रेट करती हैं. इट इज अ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केमिकल विच ब्रेक द बैक्टीरियाज आउटर मेम्ब्रेन. जो बैक्टीरियाज या फॉरेन एजेंट्स जो होते हैं उनकी आउटर मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम ब्रेक होने के कारण क्या होता है, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है और कुछ समय बाद वो बैक्टीरिया मर जाता है. क्लियर? सो पोरफायरिन नाम का जो आपका और परफोरिन नाम की जो आपका केमिकल होता है, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू kill the bacteria after the accumulation of the water. Apart from that, inflammation and mild fever, they are also related to the cellular barriers. ये भी cellular barrier से related होते हैं. For example, inflammation आपने देखा होगा जब बहुत बार क्या होता है, fever. Inflammation का मीनिंग क्या होगा, पर्टिकुलर एरियाज में हमें क्या होने लग जाता है, inflammation and mild fever. They both are also related to the cellular barrier. ये भी cellular barrier से आपके related हैं. So cellular barrier is complete. In next video we will talk about cytokinin barriers.